ये जो घटना घटा है ये सिर्फ और सिर्फ लुल्लू मातो के अवैध कोयला कारोबारी के चलते घटा है। तो उनके पूर्वज चूड़ी बेचता था बेरमो में, चूड़ी बेचता था, पता कर लीजिएगा। और आज अरबपति खरबपति झारखंड को लूट के, कोयलांचल को लूट के। कोयला क्या ना करवाए, कभी राजनीति का स्तर गिराए तो कभी मुंह से कुवचन निकलवाए। इस कोयला ने न जाने कितने नेताओं से नेता होने का परिभाषा ही छीन लिया। चाहे ढुल्लू महतो को सुनिए या अनूप सिंह को, जुबान से एक दूसरे के खिलाफ इतना जहर निकाल रहे हैं मानो ये सांसद विधायक नहीं बल्कि कोयला माफिया कोयला के लिए एक दूसरे पर निशाना साध रहे हों। अनूप सिंह ढुल्लू महतो को कोयला चोर कहते हैं तो ढुल्लू महतो अनूप सिंह को चूड़ी बेचवा कहते हैं। राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि ये राजनेता एक दूसरे पर निशाना साधने से पहले घर परिवार वालों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अनूप बाबू ढुल्लू जी के चाचा को घसीट रहे हैं तो ढुल्लू बाबू अनूप जी के पूर्वजों को। कोयला के लिए लड़ते लड़ते ये लोग सारे दायरे को लांघ चुके हैं। अब तो ये नेता मीम भी खेलने लगे हैं। सोशल मीडिया पर एआई से वीडियो और फोटो बनाकर एक दूसरे को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पहले आप ढुल्लू महतो और अनूप सिंह को सुनिए कैसे एक दूसरे के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। ये जो घटना घटा है ये सिर्फ और सिर्फ लुल्लू मातो के अवैध कोयला कारोबारी के चलते घटा है, जिसको यहाँ के सीएमडी एमके अग्रवाल ने रोका है सीआईएसएफ रेड पड़वा कर, और उन्हीं की सरकार उनके अगेंस्ट में गई है, लुल्लू मातो के अगेंस्ट में, और उन्हीं के एरिया में रोज रेड कंडक्ट किया जा रहा है। तो सर इसीलिए वो सीएमडी से हिम्मत नहीं कर पा रहे यहाँ की जनता के लिए बात करने के लिए। लेकिन सीएमडी के पास जब हम लोग गए बात किए, सीएमडी सब चीज पे मानने के लिए तैयार है। और कल बैठक होगा, प्रभारी जी किसको भेजेंगे उस पर। धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से मैं भी इस क्षेत्र का सांसद बना हूं, तब से लगातार माफियाओं का नजर हमारे पर गड़ा हुआ है। सारे गुंडे लोग, जितने गुंडे हैं, जो मेरा विरोध कर रहा, सारा गुंडा है, सारा गुंडा एक मंच पर। कौन क्या पार्टी का, किस विचारधारा का, उससे मतलब नहीं है। ढुल्लू महतो गरीब के लिए लड़ रहा है, ढुल्लू महतो धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है। ढुल्लू महतो 10-10 नई ट्रेन, जो 20 साल से ट्रेन, एक नया ट्रेन नहीं आया था, नया ट्रेन लाया। गोविंदपुर में फ्लाईओवर, निरसा में फ्लाईओवर, मटकुरिया में फ्लाईओवर, गया पुल चौड़ीकरण, विकास का काम कर रहा। माफियाओं को विकास से मतलब नहीं है, माफियाओं को पैसा से मतलब है। चाहे पैसा वो हत्या करके कमाए, चाहे लूट के कमाए, चाहे रंगदारी करके कमाए, या किसी का हड़प के कमाए, उसको पैसा से मतलब है। सारे कांग्रेसी लोग छाताबाद में, सारे चोर लोग, जितना बेरमो में साइडिंग चल रहा है, बोकारो में साइडिंग चल रहा है, दुगदा में साइडिंग चल रहा है, सिंदरी में साइडिंग चल रहा है, कौन चला रहा है? उसका नाम लेने वाला नहीं। कोयला चोरी कौन करवाया? हिम्मत है। अभी जितने हमारे मुस्लिम भाई है, हम कोई मुस्लिम का विरोध नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम भाई जो लोग जिसके सामने वो बोला है, सारे मुस्लिम मस्जिद में अपना बच्चा लेके कसम खा जाए कि ढुल्लू महतो कोयला चोरी करवाया है, किया है, तो हम आज राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। सारे मुस्लिम लोग, वो गुंडे लोग, नेता लोग को नहीं बोलते जो भाषण देके चला गया, उन लोग जान रहा है। उसके बाद भी इतना बड़ा झूठा बात बोलना, कमजोर करने का मकसद से कि ढुल्लू महतो कमजोर हो जाएगा, डर जाएगा। वैसे गुंडा को तो चना चबवा देंगे, लोहा का चना चबवा देंगे, चिंता नहीं करे। गुंडा लूटने के लिए आया है। अरे उनके पूर्वज चूड़ी बेचता था बेरमो में, चूड़ी बेचता था, पता कर लीजिएगा। और आज अरबपति खरबपति झारखंड को लूट के, कोयलांचल को लूट के। यहाँ पे एक से एक माफिया है जो सिर्फ धनबाद को लूट के बना है। कुछ लेके आया था क्या? कुछ लेके नहीं आया था। सिर्फ यहाँ पे हत्या करना, रंगदारी करना, किडनैपिंग करना, लोगों को जमीन हड़पना, ये लोगों को धंधा है, पैसा है, मुख्य पैसा है। आपने सुना कैसे ये माननीय भाषाई मान मर्यादा सब खो चुके हैं। अनूप सिंह के परिवार से ढुल्लू महतो की ये अदावत नई नहीं है। अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह जब धनबाद लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, तब भी ढुल्लू महतो निजी हमले करने से बाज नहीं आ रहे थे। खाली गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, नहीं तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और ढुल्लू महतो मर्यादा सिर्फ अनूप सिंह से लड़ाई में नहीं लांग रहे हैं, संजीव सिंह और अरूप चटर्जी से भी कुछ दिन पहले भिड़े तो पिताजी को घसीट दिए, टकला और न जाने क्या क्या कह दिया। फर्क बस इतना है कि अनूप सिंह से कोयला को लेकर लड़ाई है, संजीव सिंह से वर्चस्व की लड़ाई थी और अरूप चटर्जी से क्रेडिट की। लेकिन ढुल्लू बाबू हर जगह कॉमन थे। हालांकि न्यूज़ 11 भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा नेता किससे भिड़ गया है। आपकी लड़ाई है, आप समझिए, लेकिन लड़ाई में खानदान को घसीटना क्या आप लोगों को कहीं से भी शोभा देता है?
कम से कम लड़ाई तो इज्जत से कीजिए, मर्यादा से कीजिए। हमें तो लगता है कि आप लोग सोने भी जाते होंगे तो एक दूसरे को गाली ही देते होंगे। लेकिन एक सवाल भी है, क्या आप लोग भूल गए हैं कि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं? आप लोगों को चुनाव भी लड़ना है। चुनाव में जब आप जनता के बीच जाइएगा तो क्या मुंह लेकर जाइएगा? इतना बुरा आप लोग बोल चुके हैं कि जनता को भरोसा करने में भी अब शायद शंका होगी। खैर, हमें क्या, लड़ते रहिए। बस इतना याद रखिएगा कि जनता कुछ नहीं भूलती है। बाकी चुनाव तो बड़े बड़े नेताओं के चाल चलन को सुधार देता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।